आज हमारा टॉपिक है कपिल इन एनर्जी सर्किट। इसको किस तरह से किया जाता है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या फिर जितनी भी एग्जाम्पल हैं, इसको किस तरह से किया जाता है आज हम वो देखेंगे। पार्ट 1 है 13.3, एग्जाम्पल नंबर है फंडामेंटल बाय सर्किट एनालिसिस है, बुक में डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। पहला टॉपिक, कंसीडर द सर्किट, डिटरमाइन द कपलिंग coefficient, calculate the energy stored in a coupled inductor at time t बराबर है 1 के। if वोल्टेज दिया हुआ है हमारे पास 60 cos 4t प्लस 30t वोल्ट की, तो ये हमें पहले मालूम करना है कि जो हमारा हमें डिटरमाइन द कपल कोफिशिएंट, हमें कोफिशिएंट कपलिंग मालूम करनी है। उसका क्या फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है m डिवाइड बाई अंडर रूट L1 एंड L2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, सही है। अब L1 L2 है क्या, पहला ये जो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम भी ये जो डायग्राम बनी हुई है पूरी, इसमें पहला वाला जो इंडक्टर है वो L1 है, सेकेंडरी वाला जो इंडक्टर है वो L2 है, सही है। अब 20 कैसे आया, अब जो L1 की वैल्यू है वो है 5, L2 की वैल्यू है 4, तो 5 4 20 अंडर रूट फॉर्मूले का, तो 2.5 डिवाइड बाय अंडर रूट 20 बराबर 0.559 के, ठीक है। अब हमें दिया हुआ सोर्स में से हमें ओमेगा और एंगल निकालना है, आर एंगल। ये एंगल कैसे निकलेगा, तो हमारे पास होता है 60 cos 40 प्लस 30t। अब जो 60 है वो एंगल बनेगा 30t के साथ, और जो 40 है वो बनेगा ओमेगा बराबर है 4 के। ये अब हमें जो इंडक्टर है, जितनी भी कैपेसिटर है, उस सब को जे की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन होगा। वो हम आगे देखेंगे कैसे। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास L1 था 5 हेनरी, सही है। अब हेनरी को जे में कैसे कन्वर्ट करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जे जेड बराबर है जे प्लस एल के, सही है। जे प्लस एल के, जेल हमें रखना है, सही। ओमेगा क्या निकाला था हमने 4, सही है। L1 क्या था 5, तो ऐसा हो गया जे 20 ओम, सही है। ऐसे 2.5 के साथ भी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जे 10। सेम ऐसे हम 4 के साथ करेंगे, हमारा वाला आंसर आएगा 16। सेम ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे, हमारा वाला आंसर आएगा। लेकिन जब कैपेसिटर में होगा तो आंसर सेम नहीं आएगा। कैपेसिटर का फॉर्मूला अलग होता है, वो Z बराबर होता है 1/j ओमेगा C के, सही है। जब वो ऊपर जाएगा ना J, तो हो जाएगा माइनस की फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी टर्म ऊपर जाती है, कोई भी टर्म ऐसा, अभी इसमें बात कर रहे हैं, J नीचे 1/j, जब ऊपर जाएगा ना तो ये हो जाएगा माइनस, और जो इसके साथ जो टर्म आ रही है 1/j, उसके बाद 1/4, सही है। 1/j 1/4, जो 1/4 है वो डिनोमिनेटर से वापस से न्यूमरेटर में चली जाएगी, और जो j जो है नीचे डिनोमिनेटर, वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ऊपर आते 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 वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो -j4 बनेगा, सही है। अब हमारे पास डायग्राम थी, हमने 5 की जगह लिखा J20 ओम, 2.5 की जगह लिखा J10 ओम, 4 की जगह लिखा J16, उसके बाद जो कैपेसिटर था 1/16, उसकी जगह हमने लिखा -j4, क्योंकि 1/16 था, और कैपेसिटर का फॉर्मूला ही 1/j ओमेगा C होता है, तो उसकी वजह से वो इन्वर्ट हो गया, इसलिए वो माइनस में लग गया। अब आएंगे हम इसको किस तरह से मैश में करेंगे।